नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं प्राइम ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था बैंक वाउचर्स की एंट्री कैसे करना है। बैंक वाउचर्स यानी कि आपके पेमेंट रिसिप्ट और कॉन्ट्रा। उसके पहले हमने जर्नल वाउचर और उसके वाउचर अल्ट्रेशन से रिलेटेड बाकी जानकारियां ली थी। तो आप पिछले वीडियो जरूर जाके देखिए, काफ़ी अच्छी वीडियोज हैं। और आज के वीडियो में जो बचे हुए वाउचर्स हैं उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं चलूँ वाउचर के अंदर में और यहाँ पे चले जाता हूँ अदर वाउचर्स में, यहाँ पे शो इनएक्टिव कर देता हूँ। तो शो इनएक्टिव करने के बाद में यहाँ पे कुछ अलग तरीके के वाउचर्स भी दिख रहे हैं, मेमोरेंडम वाउचर और रिवर्सिंग जर्नल करके। अभी तक हमने सेल, परचेज, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में नहीं चेक किया है। अभी इसके बारे में अभी जानकारियाँ नहीं ली हैं, क्योंकि डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और सेल परचेज की जो वीडियोज रहेंगी वो सिंगल सिंगल वीडियो में बनाऊंगा, काफ़ी डिटेल में वो वीडियो रहेंगी। तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे मेमोरेंडम वाउचर और रिवर्सिंग जर्नल के बारे में समझ लेते हैं। और साथ में यहाँ पे ऑप्शनल और पोस्ट डेटेड करके जो ऑप्शन आता है दोस्तों, इसके बारे में भी समझ लेंगे। जैसे मैंने यहाँ ऑप्शनल पे चेक किया तो इधर ऑप्शनल लिख के आ गया स्टेटस, तो इसका मतलब क्या होता है और पोस्ट डेटेड यहाँ पे क्या मतलब होता है। तो अब यहाँ पे चलते हैं दोस्तों अदर वाउचर्स के अंदर। शो इनएक्टिव में मैं अभी चले जाता हूँ और यहाँ पे जो मेमोरेंडम करके है मैं इस पर इंटर करूँगा। ये पूछेगा एक्टिव करने के लिए, मैं यहाँ पे एक्टिव कर लूँगा। अभी यहाँ पे पोस्ट डेटेड करके लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको करंट कर देता हूँ, तो ये अपना पोस्ट डेटेड हट गया। अब ये नॉर्मल जो अपना मेमोरेंडम वाउचर है वो आ गया दोस्तों। अब इसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह की हमें कोई कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह कहीं कोई यूज नहीं रहता है। तो मेमोरेंडम वाउचर हम लोग डालते क्यों है दोस्तों, ये समझ लीजिए। आपने कोई वाउचर एंट्री कर दिया एज ए मेमोरी, आपकी मेमोरी के तौर पे कोई एंट्री कर दिया, उसका कोई यूज नहीं है, आपके बुक्स वगैरह में इसका कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसको ज़्यादातर जो सीए लोग रहते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री वगैरह कुछ करना हुआ तो वो अपने मेमोरी के लिए मेमोरेंडम वाउचर डाल के रख देते हैं। जैसा कि इसका नाम ही मेमोरेंडम करके है, तो उसी हिसाब से एक थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको ऐसे वाउचर्स की एंट्री करनी है जिसका इफेक्ट तो ना रहे अपने वाउचर्स में, बाकी बाद में अपने को अगर उसको चेक करना हुआ तो अपन उसको चेक भी कर सकें। जैसे अगर मान लीजिए कोई पेमेंट वगैरह की आपने एंट्री किया है और उसको आपको समझ में नहीं आ रहा है किसका पेमेंट है, कहाँ से आ गया था, तो उसको आप मेमोरेंडम में डाल के रख सकते हैं। जब उसकी सही जानकारी मिल जाए तो फिर उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं पेमेंट वगैरह में। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी अपने बंदे को, किसी को आपने कुछ पैसा दे दिया कि भैया ये ले 500 रुपये पकड़, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस में उसको दे दिया 500 रुपये पकड़ भैया, या 5000 रुपये पकड़, और ये सारे कुछ स्टेशनरी वगैरह लेके आने हैं। अब अपने को तो कंफर्म तो है नहीं कि वो कितने का एग्जैक्ट बिल उसका बनेगा, तो अभी इसे अपन इसको अगर पेमेंट वाउचर में डालेंगे तो आपका वहाँ पेमेंट में शो करते रहेगा, अलग से आपके कैश को इफेक्ट करते रहेगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एज ए कैश एडवांस उसको अपन दे देंगे कि 5000 रुपये। उसके बाद फिर जो एग्जैक्ट फिर बिल बनेगा उतने का फिर अपन पेमेंट वाउचर में उसको चेंज कर देंगे। अभी जैसे मैं इसको इधर सेव कर देता हूँ और इसको एज ए मेमोरी यहाँ पे नोट करके कुछ चीज़ें रख लूँगा। बिंग कैश पेड एज एडवांस फॉर स्टेशनरी परचेज, ठीक है, बिल नॉट जनरेटेड, ऐसा करके मैं नोट करके रख लूँगा इसमें जो भी अपनी ज़रूरत। तो जब भी अपने को ज़रूरत पड़ेगी इसको पेमेंट में ट्रांसफ़र करने की, तो अपन इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे। यानी कि अगर आपको श्योरिटी नहीं है किसी वाउचर्स की तो आप उसको मेमोरेंडम में डाल के रख सकते हैं, कोई सा भी वाउचर हो सकता है वो। अब अगर आप इसको डे बुक में जाके देखें तो यहाँ पे इस तरीके से मेमोरेंडम वाउचर आपको शो करेगा। मतलब ये जो है आपका तिरछा करके यहाँ पे कुछ दिख रहा है, 5000 रुपीज़ जो है वो आपको थोड़ा सा तिरछा करके यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे जाऊँ, ऑफिस एक्सपेंस के अंदर में मैं गया तो यहाँ पे वो वाउचर आपको नहीं शो कर रहा है। अगर मैं इधर कैश लेजर में जाऊँ तो यहाँ पे कैश लेजर में वो वाउचर अपने को नहीं शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि उसका जो इफेक्ट है आपको इधर कहीं पे भी बुक्स में आपके, कहीं भी लेजर में आपके देखने के लिए नहीं मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं ये 2 जनवरी तक का मेरा कैश बुक खुला हुआ है, इसमें 5000 क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है, जबकि 5000 मैंने कैश दे दिया है उस बंदे को। अगर मैं यहाँ डे बुक में जाऊँ तो आप देख सकते हैं, मैं इस मेमोरेंडम वाउचर को ओपन करूँ तो अब आप देख सकते हैं अपना करंट बैलेंस यहाँ पे 5000 ही दिख रहा है, जबकि उसकी एंट्री कहीं कुछ है ही नहीं। तो यानी कि मेमोरेंडम वाउचर का वही मतलब है कि अगर आपको कंफर्म नहीं है कि कौन सा वाउचर है, अपना किस में एंट्री करनी है, तो आप उसको मेमोरेंडम में डाल के रख दीजिए आराम से। जब भी आपको डिटेल मिल जाए तो फिर आप उसकी एंट्री कर लीजिए। अब इसमें भी सेम आपका डे बुक में तो दिखता ही है, आप इसका रजिस्टर भी देख सकते हैं। तो जैसे बाकी रिपोर्ट्स हम लोग देखते थे उसके रजिस्टर में जाके देख लेते थे, तो अगर इसको देखेंगे तो वहाँ डिस्प्ले में गए, अकाउंट्स बुक्स में गए, तो यहाँ पे आपको मेमोरेंडम वाउचर वो नहीं दिखेगा।
यहाँ पे जो आपके रजिस्टर्स ये बन रहे हैं रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, सेल्स वगैरह के, तो इसके साथ में आपको मेमोरेंडम नहीं दिखेगा, इसमें आपको ये दिखेगा एक्सेप्शन रिपोर्ट्स के अंदर में। तो यहाँ पे नीचे में आप जो गए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में एक्सेप्शन रिपोर्ट्स करके यहाँ पे आता है नीचे में, तो इसी में आपको सारे वाउचर्स दिखते हैं। जैसे अपना मेमोरेंडम रजिस्टर हो गया, सबसे ऊपर में ही दिख रहा है। ऑप्शनल वाउचर दिखेगा, कैंसल्ड वाउचर दिखेगा, पोस्ट डेटेड, मार्क्ड वाउचर। तो ये सभी तरीके जो डिफरेंट तरीके के वाउचर्स हैं जिनका आपके बुक्स में इफेक्ट नहीं रहता है, वो आपको यहाँ पे अलग से दिख जाते हैं। तो अब अगर अपने यहाँ पे चले मेमोरेंडम रजिस्टर में, तो कुछ इस तरीके से आपको दिख जाता है। यहाँ मंथ दिखते रहता है, कौन से मंथ में कितनी एंट्री पड़ी है वो यहाँ पे दिखते रहती हैं। इसको आप ओपन करेंगे तो आपका सेम वही जो डे बुक में दिख रहा था आपको यहाँ पे भी दिखेगा। आप इसको ओपन कर सकते हैं, कुछ चेंजेस करना हुआ चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इसको पेमेंट में कन्वर्ट करना है, तो अपना ये वाउचर ओपन है, यहाँ पे इंटर करके मैंने ओपन किया हुआ है। अब मुझे इसे पेमेंट में दिखाना है इसको, तो मैं यहाँ पे पेमेंट सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे जितना भी अमाउंट का बिल बना है मेरा वो मैं इधर डाल के इसको सेव कर दूंगा। तो अपना ये मेमोरेंडम से ऑटोमेटिक सेव होकर आपका पेमेंट में पहुंच जाएगा। तो ये तो दोस्तों अपना मेमोरेंडम वाउचर हो गया। ट्रांजैक्शंस में वापस चलते हैं, यहाँ पे वाउचर्स के अंदर में अदर वाउचर्स में चले जाते हैं और शो इनएक्टिव अभी मैं कर देता हूँ। तो अभी अपना जो मेमोरेंडम वाउचर था वो एक्टिव हो चुका है, यहाँ पे एक्टिव में दिख रहा है। बाकी शो इनएक्टिव करेंगे तो एक रिवर्सिंग जर्नल जो है वो भी एक्टिव नहीं है, तो इसको भी एक्टिव करते हैं। तो यहीं पे मैं एंटर करूंगा, पूछेगा एक्टिव करना है क्या, इसको यस कर देंगे, एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर्सिंग जर्नल करके आ रहा है, सेम मेमोरेंडम जैसा ये भी इसका इफेक्ट रहता है। यहाँ पे भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करके लिखा हुआ है। तो अब इसका यूज क्यों होता है, किस लिए होता है, तो इसका यूज दोस्तों हम लोग ज़्यादातर करते हैं प्रोविजन एंट्री के लिए। ये भी एक एडजस्टमेंट वाउचर्स, इसको भी आप समझ सकते हैं। जो जैसे जो सीईओ लोग रहते हैं जिनको काफ़ी सारे एडजस्टमेंट की एंट्री करनी रहती है, तो ज़्यादातर वो रिवर्सिंग जर्नल का यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका हाफ ईयरली बैलेंस शीट फाइनल करना है, 30 सितंबर तक की बैलेंस शीट फाइनल करना है। अब 30 सितंबर की डेट में आपने सैलरी की एंट्री डाल के रखा हुआ है कि आपको सैलरी पे करना है, या किसी की रेंट की एंट्री आपने डाल के रखा हुआ है 30 सितंबर में कि आपको रेंट पे करना है। तो रेंट कब पे हो रहा है, वो अक्टूबर में पे हो रहा है। तो आपका जो एंट्री है वो खड़ा रह जाएगा वहाँ पे कि आपका ये आउटस्टैंडिंग में दिखेगा कि रेंट आपने पे नहीं किया हुआ है। तो मैं पहले एक एंट्री करता हूँ रेंट की यहाँ पे, ठीक है। मैंने एक 30/9/2023 की डेट यहाँ पे डाल दिया। अब मैं यहाँ पे एक रेंट अकाउंट बुक करूँगा, ठीक है। मैं इधर एक 40,000 का एक रेंट में बुक कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जीएसटी वगैरह भी अपन डाल सकते हैं कि आपका जो भी CGST है इस पर रेंट फॉर, ठीक है। वाइड बिल नंबर, जो भी बिल नंबर मिला है अपने को सब नरेशन में अपन लिख देंगे, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब ये एंट्री क्या होगी दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे महावीर के अकाउंट में जाके देखूँ, तो अब मैं इसका पीरियड एक बार चेंज कर लेता हूँ। मैं इसका पीरियड रखता हूँ 1 अप्रैल 23 से 30/9/23, क्योंकि मुझे बैलेंस शीट बनानी है 30 सितंबर तक की। तो मैं देख रहा हूँ 30 सितंबर में मुझे 47,200 रुपये पार्टी को पे करना दिखा रहा है, ठीक है। तो अपनी बैलेंस शीट बन जाएगी, अपन तो पे तो करेंगे इनको अक्टूबर में। तो अब ये यहाँ पे दिखते रहेगा। तो अब इसके लिए अपन यूज़ क्या करेंगे, रिवर्सिंग जर्नल, एक प्रोविजन एंट्री जैसे पास करनी है। तो मैं यहाँ पे Alt+A करता हूँ एक वाउचर क्रिएट करने के लिए। अब मेरा यहाँ पे ये वाउचर ओपन हो गया, जर्नल वाला दिख रहा है। मैं अभी अदर वाउचर्स में चले जाऊँगा, यहाँ पे रिवर्सिंग जर्नल मैं सेलेक्ट कर लूँगा, मुझे इसके थ्रू एंट्री करनी है, ठीक है। तो अब मैं डेबिट कर दूंगा महावीर गोडाउन को मैं यहाँ पे डेबिट कर दे रहा हूँ 47,200 रुपये की। मैं इनको पेमेंट अभी दिखा रहा हूँ रिवर्सिंग जर्नल के थ्रू। मैं अगेंस्ट बिल भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्रेडिट कर लूँगा, एक प्रोविजन अकाउंट में बना लूँगा अपना प्रोविजन फॉर रेंट अकाउंट। ऐसा करके मैंने एक लेजर बना लिया। इसका ग्रुप मैं रखूँगा प्रोविजंस के अंदर में। प्रोविजंस जो है अपना वो करंट लाइबिलिटी में आता है, मतलब अपने को ये लाइबिलिटी तो देना ही है। तो अभी तो मैं ये पार्टी का नाम लेके चल रहा हूँ। एक्चुअली मैं इसमें पोस्ट डेटेड की एंट्री भी डाल के रख सकता था। तो कई तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे आपका एक्सपेंस वगैरह को आपको प्रोविजन में दिखाना है तो उस कंडीशन में भी आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो कुल मिला के रिवर्सिंग जर्नल आपको कहाँ पे काम आने वाला है प्रोविजन से रिलेटेड, वो मैं आपको एंट्री करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक प्रोविज़न अकाउंट क्रिएट किया और वो अमाउंट को मैंने अभी प्रोविज़न में डाल के रख दिया। फिर अगली बार मैं क्या करूँगा, इसको पेमेंट दिखा के ये अकाउंट को मैं हटा भी सकता हूँ। अब इसमें आप देख सकते हैं नीचे में एक ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, अप्लीकेबल अप टू, ठीक है। तो ये
कौन सी डेट तक अप्लीकेबल है ये वाला वाउचर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने सेव किया तो उसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वो वाउचर यहाँ पे दिखा ही नहीं, जबकि अपन ने यही लेजर को डेबिट क्रेडिट किया था, सब कुछ किया था। तो वो भी सेम आपका मेमोरेंडम वाउचर जैसा ही है। आपको यहाँ पे डे बुक में वो दिखेगा, जैसे मैं ये डे बुक में गया तो यहाँ रिवर्सिंग जर्नल करके दिख रहा है, और आपके एक्सेप्शन रिपोर्ट में भी ये दिखेगा। यहाँ मैं डिस्प्ले में चले गया, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में चले गया, और यहाँ पर रिवर्सिंग जर्नल रजिस्टर करके आ गया है। अब यहाँ पे आपको सितंबर में ये वाउचर आपको दिखते रहेगा। अब आपको जब भी पेमेंट हो जाए, आपका जब भी चेक क्लियर हो जाए, तो आप इसका डेट चेंज करके इसको पेमेंट के थ्रू आप दिखा सकते हैं। यानी कि ये सब जो लेजर्स अपन यहाँ पे बनाए हैं, आपका इफेक्ट कहीं पे नहीं डाल रहा है। तो दोस्तों ये तो अपनी रिवर्सिंग जर्नल और मेमोरेंडम वगैरह वाउचर्स की जैसे अपन एंट्री डाल दी है, तो इसका तो लेजर में ना तो इफेक्ट दिख रहा है, ना तो कहीं पे इफेक्ट दिख रहा है। फिर इस एंट्री को डालने का मतलब क्या निकलता है? तो एक मतलब तो ये निकल जाता है कि ठीक है, अपना याददाश्त के लिए है, इसको बाद में अपन देख के सुधार सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं उसको कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी अपने को जब प्रोविज़न करना पड़ता है दोस्तों, उस समय ये काफ़ी काम आता है। जैसे जो सीए लोग हैं, जब उनको बैलेंस शीट बनानी रहती है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट देनी है या ऐसा कुछ है, अपने को डेप्टर्स वगैरह उतने ज़्यादा नहीं शो करने हैं, तो ये सब रिवर्सिंग जर्नल, मेमोरेंडम, वाउचर उस समय बहुत काम आते हैं। उसमें अपना एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट दिख जाता है कि भैया ये वाली प्रोविज़न एंट्री अगर अपन डाल देते हैं तो अपना तो पेमेंट तो हुआ नहीं है, लेकिन डालने से बहुत सारा इफेक्ट इसमें आ जाएगा कि भैया अपना डेप्टर्स लिस्ट इतनी ही है। तो और अच्छे से चलिए इसको समझ लेते हैं। तो उसको देखने के लिए अपने को सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं सिनेरियो और बजट्स के ऊपर एक अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, काफ़ी लंबी वीडियो। फिलहाल अपन यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ चलता हूँ क्रिएट में, और इधर SCENARIO आप सिनेरियो टाइप करेंगे, ये आ जाएगा। इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपको कुछ एक नाम दे देना है, जैसे मैं यहाँ पे प्रोविज़न करके नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। इंक्लूड एक्चुअल्स करके इसको यस रखेंगे। इंक्लूड में आपको जो भी वाउचर्स इंक्लूड करने हैं यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मेमोरेंडम हो गया, अपना रिवर्सिंग जर्नल हो गया, बाकी ये सब वाउचर्स में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्सक्लूड अगर करना है, जैसे आपने यहाँ पे इंक्लूड किया, वैसे ही एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो एक्सक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इंक्लूड कर दिया वो काफ़ी है उतना। इसको एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, सेव करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे चलूँ बैलेंस शीट में दोस्तों, तो बैलेंस शीट अपनी नॉर्मल जैसी दिख रही है, क्योंकि यहाँ भी उसका इफेक्ट अभी आपको दिखाई नहीं देगा। तो अपन जो भी प्रोविज़न की एंट्री डाल के रखे हैं आपके करंट एसेट्स में ही, जैसे देख लेते हैं। तो करंट एसेट्स में अपन कैश इन हैंड में 5,000 रुपये डाल के रखे थे, जो अपने को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। 5,000 का 5,000 दिख ही रहा है, जबकि अपन किस में डाल के रखे, मेमोरेंडम में 5,000 रुपये किसी को पेमेंट दिखा रहे थे, ठीक है। तो उसका इफेक्ट अपना कहीं पे भी नहीं है, ना तो बैलेंस शीट में है, ना तो अपना लेजर में है, ना तो कहीं पे है। अगर उसका इफेक्ट आपको बैलेंस शीट में देखना है यहाँ पे, तो कैसे देख सकते हैं? तो यहाँ पे न्यू कॉलम करेंगे, Alt+C करेंगे, साइड में आपको न्यू कॉलम दिख रहा होगा, Alt+C करेंगे। यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है, जब से जब की डेट चाहिए। डिफ़ॉल्ट में ही रखेंगे स्टॉक वैल्यूएशन, और यहाँ पे जो टाइप ऑफ वैल्यू शो करके आ रहा है एक्चुअल्स करके, तो अपन ने जो सिनेरियो क्रिएट किया था दोस्तों प्रोविजंस करके, वो दिख रहा है आपको। बाकी पोस्ट डेटेड वाले भी दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं सेम तरीके से। तो अपन अभी प्रोविजंस को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और शो वेरिएशंस को भी यस कर देते हैं, सेव करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको वेरिएशन के साथ में ये डिटेल्स आपको दिख जाएगा। अब सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक्चुअल्स करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक्चुअल्स करके ये सब डिटेल्स आ रहा है। इसका क्लोजिंग बैलेंस जो है 2 जनवरी का, उसके बाद फिर प्रोविज़न के साथ में क्या क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो भी आपको दिख रहा है, और दोनों में डिफरेंस जिस हेड में आ रहा है वो डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब जैसे यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो करंट एसेट्स में अपना यहाँ पे 1431 दिख रहा है विदाउट प्रोविज़न, 1426 दिख रहा है प्रोविज़न के साथ में। डिफरेंस कितने का है? 5,000। यही वाला डिफरेंस आपका यहाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी इधर भी प्लस माइनस हो रहा है। इसको अगर मैं शिफ्ट इंटर करा तो यहाँ पे ये डिटेल में थोड़ा सा ओपन हो गया, और डिटेल में भी यहाँ पे देखना चाहें तो कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, कैश इन हैंड के अंदर में आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख गया कि अपना कैश इन हैंड में वेरिएशंस है 5,000 रुपये का। तो ये तो हो गया दोस्तों अपना जो दिख रहा है 5,000 रुपये का जो कैश वाला अपन मेमोरेंडम वाउचर में एंट्री करके रखे हैं। सेम ऐसे ही आपका उसका भी दिखेगा रिवर्सिंग जर्नल वाला। तो ये जिस भी लेजर से रिलेटेड रहेगा, जैसे ये आपका सन्डे डेप्टर से रिलेटेड है तो डेप्टर्स वाले में जाएंगे, वहाँ दिख जाएगा प्रोविज़न
फॉर रेंट अकाउंट करके अपन ने जो क्रिएट किया है इस लेजर में भी दिख जाएगा। इसका अपन ग्रुप रखे हैं करंट लाइबिलिटी के अंदर प्रोविजंस में। और इसको इन सब चीज़ों को आप ट्रायल बैलेंस वगैरह में भी ऐसे ही सेम देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में चलता हूँ, यहाँ पे मैं न्यू कॉलम कर देता हूँ और इधर प्रोविजन सेलेक्ट करेंगे, सो वेरिएंट इसको सेट कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना ये 47,200 वाला जो लाइबिलिटी वाला है, जो अपन रेंट वाले का डाले थे रिवर्सिंग जर्नल के थ्रू, वो भी दिख रहा है। तो यहाँ पे ओपन किए तो ये प्रोविजंस के अंदर में दिख रहा है अपने को 47,200, और ओपन करेंगे तो ये अपना यहाँ पे अलग से ही दिख जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं रिवर्सिंग जर्नल यहाँ पे अलग से अपना पड़ा हुआ है। तो ये इस तरीके से देख सकते हैं, यानी कि अपना जो एक्चुअल है ये है, और एक प्रोजेक्टेड अगर लेके चलें ये सभी एंट्री डालने के बाद में तो इतना आएगा। तो इसका इस तरीके से ये काम रहता है। 5,000 वाला भी यहाँ दिख रहा है वही, और ये 47,000 वाला भी दिख रहा है। तो ये प्रोविजन वेरिएंस करके इधर हेडिंग भी डली हुई है। तो यहाँ देख सकते हैं प्रोविजन वेरिएंस में किस में इफेक्ट आ रहा है, एक्चुअल किस में आ रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आपके पास में जो ऑलरेडी वाउचर एंटर्ड है, जैसे मेरे पास एक जनरल वाउचर एंट्री है ये वाला, अगर मैं इसको ओपन करूं तो अब यहाँ पे आपको साइड में ऑप्शनल करके भी ऑप्शन दिख रहा है। तो अब इसका ऑप्शनल का क्या यूज है इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेट ऑप्शनल करता हूँ तो अब इसका स्टेटस जो है वो ऑप्शनल पे सेट हो चुका है। तो ऑप्शनल वाउचर का भी इम्पैक्ट आपके बुक्स में नहीं पड़ता है। मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल ए करूँगा। अब आप देख सकते हैं ये भी अपना इस तरीके से तिरछा हो गया, इसमें आ गया कि ये अपना ऑप्शनल वाउचर है। बाद में इसको आप ओपन करके चेंज कर सकते हैं ऑप्शनल से। अब अगर मैं इसमें चलूँ, इस लेजर में गो डाउन रेंट वाले में, इधर मैं पीरियड चेंज कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरा जो पीरियड ओपन है 1 अप्रैल 2023 से ही ओपन है, और 30 सितंबर वाला वो वाउचर यहाँ पे ऑप्शनल में है, वो नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसको वापस से इधर ऑप्शनल से इसको चेंज कर दूँ, यहाँ पे जो रेगुलर पे इस पे कर दूँ, कंट्रोल एल करूँगा, रेगुलर हो जाएगा। तो रेगुलर करने के बाद मेरा ये वाला वाउचर वहाँ पे शो करेगा। अब मैं यहाँ पे पीरियड अगर चेंज करूँ तो आप देख सकते हैं अपना सितंबर वाला वाउचर इधर शो कर रहा है। तो आप ऑप्शनल में इसको चेंज कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से ऑप्शनल में चेंज करूँगा। जैसे यहाँ देखिए अभी 30 सितंबर में दिख रहा है, ओपन किया यहीं पे, ऑप्शनल में चेंज किया, कंट्रोल ए किया, सेव किया, ये हट गया, यहाँ से ऑप्शनल से हट गया। अब ये भी आपका यहाँ पे डिस्प्ले एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में ऑप्शनल वाउचर्स के अंदर में दिखेगा कौन कौन से अपने वाउचर ऑप्शनल हैं। तो इसका भी सेम यूज वही उसी टाइप का ही रहता है कि अगर आपको जर्नल, पेमेंट, रिसीप्ट, कॉन्ट्रा किसी भी वाउचर टाइप को ऑप्शनल करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने जितने भी वाउचर्स क्रिएट करे हैं तो इस तरीके से अपने वाउचर्स अभी क्रिएट होते हैं। जो ऑप्शनल, रिवर्सिंग जर्नल, मेमोरेंडम वाउचर हैं, इस तरीके से तिरछे होकर वो दिखते रहते हैं। बाकी जो रेगुलर वाउचर हैं वो इस तरीके से दिखते रहेंगे। अब इसमें भी अगर अपन ओपन करें कोई सा भी एक वाउचर टाइप, तो ये पोस्ट डेटेड का क्या मतलब होता है। मान लीजिए कोई चीज़ आप फाइनेंस ही करा रहे हैं तो उसको फाइनेंसर को आप चेक काट के दे देते हैं। उसमें ऐसा मान लीजिए कि डेट अपनी बहुत आगे की डली हुई है, साल भर बाद की डली हुई, 6 महीने बाद की डली हुई है, 1 महीने बाद की डली हुई है, मतलब डेट जो आपकी आगे की डली हुई है उस चेक में, तो वो पोस्ट डेटेड चेक कहलाता है। तो आप यहाँ पे एंट्री डाल के रख देंगे कि अपना फ्यूचर में ये चेक लगने वाला है, लेकिन अपना ये पोस्ट डेटेड है, तो उसका भी इफेक्ट आपके बुक्स पे नहीं आएगा। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे इस वाले को पोस्ट डेटेड पे सेट करना है, तो मैं यहाँ पे पोस्ट डेटेड करूँगा या कंट्रोल टी करूँगा, तो इधर स्टेटस जो है अपना वो पोस्ट डेटेड करके चेंज हो जाएगा। अभी मैं इसको सेव कर दूँगा। तो इसमें आपका रहेगा रेगुलर में ही, जब भी आप ओपन करेंगे तो आपको दिखते रहेगा। आपका फ़ायदा ये रहेगा एक ठो कि आप पोस्ट डेटेड वाउचर्स की लिस्ट देख सकते हैं। आपके जितने भी पोस्ट डेटेड वाउचर हैं आप डिस्प्ले में चले जाएंगे, एक्सेप्शन रिपोर्ट में चले जाएंगे, तो यहाँ पे आपके ये पोस्ट डेटेड वाउचर्स ये दिखते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना पोस्ट डेटेड वाउचर दिख रहा है। पोस्ट डेटेड वाली लिस्ट में इधर पोस्ट डेटेड करके लिखा हुआ है, यानी कि आप जहाँ भी पोस्ट डेटेड वाला वाउचर ओपन करेंगे वहाँ पे आपको ऊपर में लिखा रहेगा। ऐसे ही अगर आपने बहुत सारे चेक काट के दिए हुए हैं तो यहाँ पे डेट तो आप अलग अलग ही डालेंगे, फ्यूचर वाली जो भी डेट डालते चले जाएंगे, पोस्ट डेटेड होते जाएगा। अब जब भी आपको रेगुलर ही इसको दिखाना है तो यहाँ पे सीधा आप करंट कर देंगे कि अपना ठीक भैया आज की डेट में क्लियर हो गया। आप जब भी बैंक मिलाते गए तो आज की डेट में क्लियर हो गया, तो आपने इसको पोस्ट डेटेड था पहले, तो अब इसको करंट कर देंगे तो ये हट जाएगा। यहाँ पोस्ट डेटेड जो लिखा रहेगा इसको सेव कर देंगे, तो ये अपना सेव होके यहाँ पे पड़े रहेगा।
तो दोस्तों इस तरीके से अपना मेमोरेंडम वाउचर, रिवर्सिंग जर्नल, ऑप्शनल और पोस्ट डेटेड वाउचर वर्क करता है आपके टैली में। अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों सेल्स से रिलेटेड अपने वाउचर्स को, सेल्स और क्रेडिट नोट को कैसे अपने को सेल्स एंट्री डालनी है, कैसे क्रेडिट नोट क्रिएट करने हैं, उसमें जीएसटी का क्या इफेक्ट रहने वाला है, सारी चीज़ें देखेंगे, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।